शहबाज हुकूमत की छुट्टी, कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने असम्बली तोड़ दी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत की तस्वीर जारी। शहबाज शरीफ निगरान वज़ीर आज़म की तायुनाती तक वज़ीर आज़म रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुद्दत मुकम्मल करने से 3 रोज़ पहले ख़त्म। वज़ीर आज़म की समरी में सदर मुमलिकत से अबूरी हुकूमत बनाने की दरख्वास्त। मुल्क की आर्जी बागदौड़ कौन संभालेगा, फैसला ना हो सका। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी मजबूत उम्मीदवार। अब्दुल हफीज शेख, तसद्दुक जिलानी, शाहिद खान अब्बासी दौड़ में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ की आज राजा रियाज से मुलाकात तय। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। साइफर ड्रामे का पर्दा चाक, साजिशी बयानिया बेनकाब। चेयरमैन पीटीआई का साफर मुरासला जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारती मालूमात को अफशा करना मुल्की कानून की सख्त तरीन खिलाफ वर्जी है। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं साइफर की कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास थी। साइफर गुम करने पर सरबरा तहरीक इंसाफ पर मुकदमा होना चाहिए। इंटरनेशनल मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज शरअंगेज तहकीकात की ज़रूरत है। अमेरिका साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं। पाकिस्तान से मुतालिक अमेरिका पर इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा दस्तावेज़ात साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ प्राइवेट गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई के दौरा रूस पर तशवीश का इजहार किया था। पिछली हुकूमत का जो बोझ बदतरीन गफलत और बदतरीन नाकामियों की बदौलत वो हम पे आ पड़ा। IMF के साथ जो पिछली हुकूमत ने मुआहदा किया था उसको तार तार कर दिया गया और पाकिस्तान के एतमाद को बहुत शदीद चोट लगी। उस हुकूमत की इस बदतरीन बदअहदी और गफलत की बना पर 9 मई को इन अजीम शहीदों की कब्रों और गाजियों की बेहरुमती की गई। ये रियासत के खिलाफ बगावत थी। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बगावत थी। ये पाकिस्तान की फौज के सिपहसालार जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। एक पार्टी के सरबरा को सजा मिलने की कोई खुशी नहीं, मिठाई बांटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई को सिपहसालार और फौज के खिलाफ साजिश हुई। वज़ीर आज़म ने जाते जाते बड़े इंकशाफात कर दिए। कहा अगर साजिश कामयाब हो जाती तो पाकिस्तान की भयानक सूरत हाल होती। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों का चेहरा बेनकाब हुआ। उम्मीद है आवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया और एक घर ना बना सका। ना जाने वो शख्स अब कहाँ है, लेकिन मैं आपके दरमियान हूँ। वजारत संभाली तो खारजा पॉलिसी दबाव का शिकार थी। अमेरिका के साथ आला सतह पर राबता रहा। बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चीन, सऊदी अरब और UAE ने मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। हमने 2 एक्शन प्लान मुकम्मल किए और वक्त से पहले फेटफ के ग्रे लिस्ट से निकले। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रवानी खर ने सबसे ज़्यादा काम किया। दुनिया के हर फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर किया। कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं, हर सतह पर आवाज़ उठाएंगे। नवंबर में कमान की तब्दीली मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। आर्मी तनसीबात पर इक़्तिदार के लिए हमला किया गया। पीटीआई ने 9 मई को जो किया उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। एक शख्स का चेहरा बेनकाब हो गया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा आने वाली असम्बली के लिए सबसे बड़ा मसला मईशत का होगा। 9 मई के वाक़यात ने तारीख को दागदार किया। वो फर्द तोहफे बेचने के केस में पकड़ा गया। अगर हम ना होते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। पीटीआई सरबराह के अरूज पर उसकी मुखालिफत की। राजा रियाज का कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब। कहा
चेयरमैन पीटीआई के दौर में पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म था। रिश्वत लेकर डीपीओ और डीसी लगाए जाते थे। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन नेशनल असेंबली है, जिससे पाकिस्तान के अवाम को खुशी हुई है। तो आज खुशी का मुकाम है कि इससे पाकिस्तान के अवाम की निजात है। आप समझते हैं कि बदतरीन असेंबली में आपका भी किरदार रहा है? जी बिल्कुल, हम सब शामिल हैं। मुझे शर्मिंदगी है और माफ़ी मांगते पाकिस्तान के अवाम। ये असम्बली तारीख की सबसे बदतरीन असम्बली थी। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। सहाफ़ी ने सवाल किया, इस बदतरीन असम्बली में क्या आपका भी हाथ नहीं था? साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, हम सब शामिल थे, मुझे शर्मिंदगी। सीनियर वज़रा हैं तो मेरे साथ बैठे हैं जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ये उम्र में मेरे साथ 10 साल बड़े हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत मेरे मुरब्बी हैं और साथी हैं। और मेरे भाई सैयद नवीद कमर, ये कमाल के आदमी हैं, बड़े बहुत काम वाले आदमी हैं। ये मैं बिलावल भुट्टो साहब को कहूँगा कि इनको पीएमएल में भेज दें इनको ज़रा। मैं इनके वोटों से बना हूँ जनाब स्पीकर, इनके वोटों से। आप सब ख़वातीन के वोटों से बना, अपने भाइयों के वोटों से बना। नवीद कमर तो बहुत काम वाले और कमाल के इंसान है। वज़ीर-ए-आज़म के अलविदाई खिताब में रहनुमा पीपल्स पार्टी के लिए तारीफ़ी कलमात। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से नवीद कमर को मुस्लिम लीग नून में भेजने की दरख्वास्त। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जवाब दिया, मियाँ साहब बेहतर है आप हमारी तरफ आ जाएं। शहबाज शरीफ ने खिताब में वज़रा और अरकान असम्बली की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कहा, बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन सिफारतकारी की, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा, ये उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं, जिस पर ऐवान में कहकहे लग गए। इत्तेहादी हुकूमत ने कम तरीन मुद्दत में बदतरीन गवर्नेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अवाम को तकलीफ देने पर मुआफ़ी मांगे। सिराजुल हक का मुतालिबा। कहते हैं, हुक्मरानों ने 16 माह में सिर्फ कर्जे लिए, अपने केसेस माफ़ कराए, गरीबों को बिजली के झटके दिए और पेट्रोल बम गिराए। दुश्मन कुव्वतों के हरबे खाक में मिलाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। पाक फौज मुखालिफिन के नापाक अज़ाइम से निमटने की सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जेहलम के करीब तला फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायरिंग के मशकों का जायजा लिया। सिपा सालार फौजी अफसरान और जवानों से भी मिले और उनकी जंगी महारत को सराहा। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो हो रहा है गलत हो रहा है, मामले को देख रहा हूँ। मुजरिम की अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर भी समाअत। हाई कोर्ट ने विफाक और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कहा, कानून के मुताबिक रिलीफ मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पैमरा तरमीमी बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पैमरा तरमीमी बिल सहाफ़ियों के फलाह बहबूद का बिल है। कुछ लोगों ने जानबूझकर बिल में रुकावट डाली है। बिल में सहाफ़ियों के लिए मराद थी, लेकिन उसे काला कानून कहा गया। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के वक्त जमान पार्क में क्या हुआ, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। छापे के दौरान साबिक खातून अव्वल का कमरे की तलाशी देने से इनकार। पुलिस ने एक डिब्बे की तलाशी लेना चाहिए जिसमें से धुआं उठ रहा था। बुशरा बीबी ने तलाशी से रोक दिया। कहा, इस डब्बे को वुजू के बगैर हाथ नहीं लगाया जा सकता। पुलिस ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के 4 मोबाइल फ़ोन कब्जे में ले लिए। सिंध असम्बली की तहलील में एक दिन बाकी। हुकूमत और अपोजिशन निगरान वज़ीर-ए-आला के नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी। MQM और JUI में मुशावरत। अल्लामा राशिद सोमरू कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी 15 बरस से इक़्तिदार में है। अरबों रुपए की करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार कहते हैं कि सिंध को अब मुतबादल क़यादत फराहम करने की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर रयाना अंसार ने कहा कि JUI और MQM का मुस्तकबिल में साथ चलने पर
आवाम को बिजली का एक और झटका। जून के लिए फ्यूल चार्जेस की मद में फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा। कई इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.31 महंगी। डिस्कोस के लिए फी यूनिट बिजली ₹1.81 महंगी। नोटिफिकेशन जारी। शिकारपुर में जमीन का तनाजा, 7 इंसानी जान निकल गया। कच्चे के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वक्त से फायरिंग का सिलसिला जारी। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की भारी नफरी कच्चे की जानिब रवाना। बहरा में तारिकिन वतन की एक और कश्ती लहरों की नज़र। 41 अफराद हलाक, 4 को जिंदा बचा लिया गया। ट्यूनिस से रवाना होने वाली कश्ती में 3 बच्चे भी सवार थे जो वालिदैन समेत समंदर में डूब गए। सदा शाद रहे, आबाद रहे ये वतन हमारा। 77वां यौम आज़ादी चंद दिन की दूरी पर। मुल्क भर में तैयारियों अरूज पर। गलियों, बाजारों, मार्केटों में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। झंडियों, बैजिज़ और दीगर सजावटी अशिया की भरमार। बाजारों और मार्केटों में सुजाल सज गए। खरीदारों का जोशो खरोश भी दिखी। किस्मत की देवी अमेरिकी शहरी पर मेहरबान। शहरी ने अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा जैकपॉट जीत लिया। सिर्फ $2 की लॉटरी पर $1 अरब 58 करोड़ का मालिक बन गया।